हाय एवरीवन। तो बिहार आयुष काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो चलिए उसमें हम लोग देखेंगे कि किस डेट को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कब चॉइस फिलिंग है। तो पहले तो हम लोग आ जाएंगे यूजी मेट 2025 के वेबसाइट पर, ठीक है। तो बीसीईसी बोर्ड बिहार गवर्नमेंट.इन पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए यूजी आयुष है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ दिखा दे रहा है कि नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग यूजी मेट का दे दिया है नोटिस। इसके बाद डिटेल दिया है एप्लीकेशन। तो पहले हम लोग इसका डिटेल पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो अब इसमें पहले क्या करना है, तो पहले इसमें पहला स्टेप है कि आप लोगों को पहला स्टेप क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकेंड स्टेप में जाना है और वहां जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको फिलअप करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल है उसको फिलअप करना है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है और फोटो सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड है उसको अपलोड करना है। फिर स्टेप 3 जो है इसमें हम लोग इस जो भी अपना फिलअप किए उसको फिर से एक बार देख लेंगे, जो भी एडिट करना होगा इसको एडिट कर लेंगे, उसके बाद सेव करके कंटिन्यू करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। फिर स्टेप 4 पर यहाँ पेमेंट करना है काउंसलिंग फी का, या जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको भी यहाँ पे कर देना है। तो पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू। तो यहाँ पहले देखते हैं कि किनको कितना पेमेंट करना है, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन फी है गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस का वो है 1200 रुपया। कितना? अन रिजर्व कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस, डीसी और ईबीसी के लिए कितना है? 1200 रुपए करना है। और एससी एसटी डीक्यू है तो उसके लिए 600, ठीक है, 600 रुपया। अगर प्राइवेट आयुष कॉलेज जो है उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 1200 है। सभी कैटेगरी के लिए, प्राइवेट में है तो अन रिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस, डीसी, ईबीसी या एससी एसटी डीक्यू सबके लिए 1200 रुपए पेमेंट करना है। अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस में तो आपका रजिस्ट्रेशन फी 1200 ही लगेगा, ठीक है, वो सभी कैटेगरी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो सिक्योरिटी मनी है उसको डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो कितना करना है? तो जो गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस है तो उसके लिए जो अनरिजर्व एडब्ल्यूएस डीक्यू कैटेगरी के हैं उनको 10,000 करना है। बीसी ईबीसी सभी कैटेगरी, एससी हो या एसटी उनको भी 10,000 करना है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर प्राइवेट आयुष कॉलेज में आप सिक्योरिटी मनी कितना देना है तो उसमें भी 50,000 देना है। कितना? सभी कैटेगरी के लिए 50,000 देना है। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए तो वहां जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है अनरिजर्व एडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एससी एसटी के लिए वो है कितना? 50,000 है, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर स्टेप 5 जो आएगा वो आता है चॉइस फिलिंग का। वहां चॉइस फिलिंग करना है और चॉइस फिलिंग को करने के बाद जो स्टेप 6 आएगा वहां कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना है और जो फ्री रिसिप्ट है उसको भी डाउनलोड कर लेना है। स्टेप 7 जो है यहाँ जो चॉइस स्लिप है जो हम लोग चॉइस फिलिंग किए थे उस चॉइस स्लिप को डाउनलोड कर लेना है और इसको रख लेना है। ये काम आएगा जब आप अपने सेंटर जाएंगे वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो वहां ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आप जितना भी सब भर लिए, फिल कर लिए, उसके बाद आपको कोई एडिट करना है, करेक्शन करना है अपने डाटा में, तो एडिट कर लेना है, करेक्शन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एडिट करने के बाद क्या होगा, तो एडिट जब आप कर लीजिएगा फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। लॉक करने के बाद आप फिर उसके बाद अगर लॉक कर देते हैं चॉइस फिलिंग को तो उसके बाद अगर एडिट करना होगा तो एडिट नहीं कर सकते हैं। इसे लॉक करने से पहले ही आपको फिर से एक बार एडिट कर लेना है, जो भी है उसको फिर सेव कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस डेट को क्या स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो डेट है यूजी मेट आयुष 2025 का, तो आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है वो 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 23 सितंबर से स्टार्ट होगा और 22 सितंबर को सीट मैट्रिक्स जो है अपलोड कर दिया गया था, लेकिन थोड़ा टाइम लिया था, 22 सितंबर को ही किया था लेकिन थोड़ा लेट करके दिया था। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है आपका 29 सितंबर, ठीक है। 29 सितंबर को आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो 29 सितंबर तक आपको कर लेना है, ठीक है। अब जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का और लॉकिंग का वो है 29 सितंबर है। 29 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग को लॉक कर लेना है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है राउंड और 1 एंड राउंड 2, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो एक ही बार होगा राउंड 1 और राउंड 2 के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप राउंड 1 में भी रजिस्ट्रेशन किए और सोच रहे हैं कि सेकेंड में भी फिर से रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा राउंड 1 और राउंड 2 के लिए वो एक बार ही हो रहा है, तो 29 तक आपको कर लेना है, ठीक है। लास्ट डेट है 29 सितंबर, ठीक है। उसके बाद आपको 30 सितंबर को रैंक कार्ड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इस रैंक कार्ड से ये पता चल जाता है कि हाँ ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं रैंक के अनुसार, ठीक है। तो रैंक कार्ड जो पब्लिश होगा वो 30 सितंबर को होगा और जो राउंड 1 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा
वो आपको 3 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है। फिर जो ये डाउनलोड करना है अलॉटमेंट ऑर्डर को, तो 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराइएगा, तो 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके सेंटर पर, जो कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, उसका सेंटर बनेगा। तो उस सेंटर पर आप जाइएगा, वहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में, ठीक है। इसके बाद आप देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो आपको एडमिट कार्ड ले लेना है नीट यूजी 2025 का, स्कोर कार्ड ले लेना है नीट यूजी 2025 का, पासिंग सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये सब ले लेना है। 10th का भी लेना है और 12th का भी ले लेना है। इसके अलावा क्या, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है। जो भी आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, ये सारा सर्टिफिकेट जो है वो आपको ओरिजिनल लेना है, ठीक है। ओरिजिनल लेकर, और इसका आप चाहिएगा ओरिजिनल का आप वहां पर फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, 2 फोटो कॉपी, और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है। आपको 6 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जो एडमिट कार्ड पर जो पोस्ट किया गया था वो वाला फोटो चाहिए 6 कॉपी, लेकिन आप लोग कम से कम 8 कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। और क्या है कि जो यूजी में 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे, तो उसका डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है, वो भी ले लेना है, ठीक है। और क्या चाहिए, तो आपको आधार कार्ड ले लेना है आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, या ना पैन कार्ड भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे एडब्ल्यूएस के लिए एडब्ल्यूएस अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे, टीचिंग का जो सर्टिफिकेट है वो ले लेना है, ठीक है। इसके बाद और यही बताया गया है कि यहाँ जो आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है वो एक बार ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जा रहा है, राउंड 1 और राउंड 2 के लिए। आप राउंड 2 के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वो एक बार ही होगा, 1 और 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए, इस तरह से हम लोग काउंसलिंग का पूरा अपडेट देते रहेंगे कब क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच।